हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस के स्टडी में। मैं सुनील खरे आज आपको पढ़ाऊंगा दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। समांतर श्रेणी का सवाल है हमारा कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दो अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती हैं। तो दो अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होकर 99 तक जाती हैं। इन दोनों संख्याओं के मध्य में ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी बनानी होगी हमें। तो यहाँ सबसे पहले हल में हमें समांतर श्रेणी बनानी होगी। दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी 12, 15, 18 ... 99। यानी दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी बनाते हैं तो 12, 15, 18 ... 99। यानी विभाज्य 3 से विभाज्य का मतलब हुआ जिसमें 3 का भाग जा सके। दो अंकों की यही संख्या जिसमें 3 का भाग जा सके वही संख्याओं से श्रेणी बनाएंगे। तो सबसे पहली संख्या तो वैसे दो अंकों की 10 होती है, लेकिन 10 को अगर 3 से विभाजित करते हैं तो 3 का पूर्णतः भाग नहीं जा पाएगा। इसीलिए दूसरी संख्या को देखते हैं 11 को, तो 11 में भी 3 का भाग नहीं जा पाएगा, तो 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन 12 3 से विभाजित हो जाएगी, उसके बाद में 15 विभाजित हो जाएगी, उसके बाद में 18 भी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम प्रथम 3 पद ले लेते हैं, इसके बाद में श्रेणी का अंतिम पद ले लेते हैं। तो अंतिम पद आ रहा है अपना 99। अब हमें दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, कितनी संख्या होंगी श्रेणी के माध्यम। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 12, तो a बराबर 12। अब निकालेंगे हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी में सार्व अंतर कितना है। तो सार्व अंतर यानी d बराबर a2 माइनस के a1। a2 का मान दिया हुआ है 15, a1 का 12, तो ये आ गया 3। इस प्रकार d का मान प्राप्त हुआ सार्वंत्र 3। और यदि बात की जाए अंतिम पद की तो 99 दिया हुआ है अंतिम पद, यानी an बराबर 99। इस प्रकार हमारे मान प्राप्त हो गए। हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्राप्त हो गया, सार्वंतर d का मान भी प्राप्त हो गया और अंतिम पद an बराबर 99 प्राप्त हो गया। इन सभी मानों को समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में लगा देंगे। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप an बराबर a प्लस के n माइनस के 1d। ये जो सूत्र दिया हुआ है इसमें हमें सभी मान लगाने होंगे। जो मान हमें प्राप्त हैं, जैसे an का मान दिया हुआ है 99, a का मान दिया हुआ है 12 और n का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, क्योंकि वो संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं, n की जगह n ही रहेगा,
माइनस के 1 डी की जगह आ जाएगा, डी का मान यानी 3। 99, ये प्लस की जो संख्या दी हुई है 12, इसे पक्षांतर के बाद लाएंगे इधर, तो माइनस का 12 हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपका n माइनस के 1 गुणा 3। 99 से अगर 12 कम करते हैं तो आपका बच जाएगा यहाँ, देखो ये 99 रहा आपका, इसमें से 12 कम करेंगे हम तो यहाँ 7 और यहाँ 8, ये बच जाएंगे आपकी 87। इस प्रकार 87 बच गए। यहाँ बराबर के उस तरफ देखते हैं तो n माइनस के 1 गुणा 3, यहाँ गुणा की संख्या आ जाएगी आपकी भाग में, तो 87 बटे में आ जाएगा आपका 3 बराबर में n माइनस के 1। 3 से यदि 87 को विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी 87 में आप 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, 2 बचा, उतारा 7 का ले लिया, तो 3 नाम 27। इस प्रकार 29 बराबर n माइनस के 1 हुआ। माइनस का 1 जो दिया हुआ है उसे आप इधर ले आओ तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में आपका n रहेगा, क्योंकि n का तो मान हमें निकालना ही है। 29 में 1 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, बराबर में n, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 30। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया n बराबर 30, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजन है, उसका जवाब हो जाएगा कि 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हेलो।